भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करवा लिया। बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर खूब प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ तक कि इस बिल का श्रेय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने लेने की कोशिश की। बीजेपी पार्टी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बन पाया। हालांकि इस आरक्षण बिल के अमल में अभी एक लंबा समय बाकी है। राजनीति में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने का लंबा संघर्ष किया है, लेकिन ये संघर्ष आज भी अधूरा नजर आता है, क्योंकि भारत की कई राजनीतिक पार्टियों ने दिखा दिया है कि राजनीतिक दलों में अभी भी पितृसत्तात्मक सोच का बोलबाला है और वो महिला उम्मीदवारों को जिताऊ नहीं मानते। शायद यही कारण है कि टिकटों के मामले में महिलाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि इस बार बड़ी पार्टियों ने विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट नहीं दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की, जहां कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। यहाँ कुल 200 सीटें हैं। यहाँ महिलाओं को सभी पार्टियों ने कुछ इस प्रकार टिकट दिया है। कांग्रेस ने 28, बीजेपी ने 20 और आम आदमी पार्टी ने 19 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि पिछले चुनावों में बीजेपी ने 23, कांग्रेस ने 26 और आप ने करीब 9 महिलाओं को टिकट दिया था। मध्य प्रदेश, जहां पिछले समय नाटकीय ढंग से सत्ता में परिवर्तन हुआ, यहां कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी ने महिलाओं को 30, कांग्रेस ने 28 और आप पार्टी ने 10 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। यहां 2018 में बीजेपी ने 24, कांग्रेस ने 27 और आप ने 24 टिकट महिलाओं को दी थी। छत्तीसगढ़, यहाँ सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी दोनों का दावा है कि उनकी कई योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, लेकिन टिकटों की बात की जाए तो कांग्रेस ने 18, बीजेपी ने 15 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि पिछले चुनावों में बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया था। यहाँ महिलाओं को बमुश्किल 11 से 15% ही टिकट दिया गया था। मिजोरम, यहाँ 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को लोगों ने मतदान किया। यहाँ पार्टियों ने कुल मिलाकर 16 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, जिसमें बीजेपी की 3, एमएनएफ की 2, जेडीपीएम की 2 और कांग्रेस की 2 महिला नेता शामिल हैं। जबकि बीते चुनावों में यहाँ कुल 15 महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें से एक को भी सफलता नहीं मिल पाई थी। तेलंगाना, ये राज्य 10 साल पहले बना था। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। बीआरएस का यहाँ बोलबाला है। टिकट बंटवारे के मामले में बीआरएस ने 117 में से 8 महिलाओं को, कांग्रेस ने 114 में से 10 और बीजेपी ने 100 सीटों में से 14 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनावों में यहां कांग्रेस ने महिलाओं को 11 सीटें, राष्ट्र समिति ने 4 सीटें, बीजेपी ने 14 और एआईएमआईएम ने एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। सभी चुनावी राज्यों के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को जारी होंगे। ऐसे में इस बार कितनी महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचती हैं, ये देखना होगा। हालांकि इतना तो तय है कि राजनीतिक दल महिला हितैषी होने का दावा भले ही कर ले, बड़े बड़े मंचों से महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं कर दे, लेकिन जब बात महिलाओं को टिकट देने की आती है तो पार्टियों के भीतर भी पितृसत्तात्मक सोच ही दिखाई देती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।